दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों 15 फरवरी 2023 को एग्जाम में जाकर दोस्तों लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, बारीकी से सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 15 फरवरी 2023 को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पहला नंबर कहता है दोस्तों विद्युत बल्ब का यानी कि जो पीला वाला बल्ब होता है ना दोस्तों, उसका फिलामेंट जो है निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे अब दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सोना की परमाणु संख्या, सोना की दोस्तों परमाणु संख्या है तो कितना 79 है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया दोस्तों नहीं है। तो अवक्षेपण जो है मेरे प्यारे साथियों, अवक्षेपण ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है, कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की दोस्तों जीवन अवधि होती है कितना होता है, 120 दिन होता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सौर सेल जो है बाबू सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर है, कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होना चाहिए दोस्तों कितना होना चाहिए, तो 5.6 से दोस्तों कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिएगा यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक है दोस्तों उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है दोस्तों। आपको बताना है कि 9 नंबर प्रश्न में कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का मेरे प्यारे साथियों आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध सोना जो होता है दोस्तों कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का मेरे प्यारे साथियों शुद्ध सोना होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे बाबू 10वां नंबर प्रश्न कहता है 10वां नंबर प्रश्न कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आपको बताना है कि शरीर की दोस्तों संतुलन बनाए रखता है तो कौन रखता है दोस्तों, तो सेरिबेलम रखता है। कौन रखता है दोस्तों, सेरिबेलम रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। दोस्तों आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि किशोरावस्था में दोस्तों होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो देखिए दोस्तों टेस्टोस्टेरोन भी है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन भी है और कौन एस्ट्रोजेन भी है दोस्तों। ठीक है, एस्ट्रोजेन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजेन भी है। ठीक है, तो ए और बी दोस्तों दोनों है। ठीक ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर देखिएगा।
कहता है जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है जब किसी चालक तार विद्युत धारा से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का है। 13 नंबर प्रश्न में बता रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा जो है ना वो संवहन उत्तक है। तो देखिए फ्लोएम दोस्तों संवहन उत्तक है, और जाइलम जो है दोस्तों ये भी संवहन उत्तक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों, यानी कि बी भी होगा और सी भी होगा, दोनों होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहते हैं ओम का नियम है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 14 नंबर बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओम का नियम दोस्तों क्या है, तो V = दोस्तों IR है। इसको आप अच्छे तरीके से एकदम रट जाइए, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ V = IR, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 15 नंबर देखिएगा। कहता है ऊर्जा का SI मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो क्या होता है दोस्तों, जूल होता है ऊर्जा का SI मात्रक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आपको बताना है कि अमीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, तो बहुत छोटा होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 15 फरवरी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों, ये मेरा वादा है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सारे विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न जानते हैं दोस्तों उसका जवाब दीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर दोस्तों बराबर होता है तो 10⁻³ मीटर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 18 नंबर कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है। दांतों को दोस्तों साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है यानी कि टूथपेस्ट जो आप ब्रश करते हैं, पेस्ट जो आप लगाते हैं वो प्रायः होता है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। जब टूथपेस्ट आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं दोस्तों तो अपने आप से माइंड में क्वेश्चन कीजिए कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा तो वहाँ पर आपका प्रश्न को रिविजन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको काम करना है। अब देखिए क्षारीय का जो pH मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 7 से दोस्तों अधिक होता है, ठीक है। और अम्लीय का दोस्तों जो pH मान होता है वो कितना होता है बाबू, तो अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। और उदासीन विलयन का जो pH मान होता है दोस्तों, उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 का बराबर होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सब प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आना आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में तय है ये सभी प्रश्न, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × ½ H2O है दोस्तों। CaSO4 × ½ H2O है। आप इसको याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर का है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑक्सीजन की संयोजकता है तो 2 है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हो, सी में 2 लिखा हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के दोस्तों टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है बाबू। क्या है, इनामेल है। आप इसको याद रखें, दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है मेरे प्यारे साथियों, अवतल लेंस ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस देखिए जो है बाबू, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है।
उत्तर लेंस जो है क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। याद रखिएगा ये 2 में से एक प्रश्न दोस्तों प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और 2023 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिएगा बाबू, यहाँ पे 24 नंबर कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, तब परितारिका करता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को एक मोटिवेशनल लाइन आज मैं सुनाता हूँ, करे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आपने ठान लिया है कि मुझे 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाना है, तो आपका लाइफ में दोस्तों कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए दोस्तों, उस तूफान को आप थम सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, कॉम्पीट करके आगे बढ़ सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपके अंदर एक आग होना चाहिए जो हमेशा दोस्तों आपके अंदर उभलते रहना चाहिए कि हमको 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है तो करना है, करना है तो करना है, इसको करने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो दिल से इस बात को दोस्तों आप चाह रहे हैं तो आप जरूर 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। लाइफ में प्रॉब्लम आता है दोस्तों, उससे हरास मत होइए, हिम्मत मत हारिए, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए और आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है ना कि हार के बैठ जाना है दोस्तों। कोई भी ऑब्स्ट्रकल लाइफ में आए तो हारना नहीं है बाबू, उसे लड़ना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जीवन में अभी आपको बहुत आगे जाना है। अभी आप दोस्तों सीढ़ी चढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है, और बहुत आगे तक अभी आपको सफर करना है। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप हिम्मत हार जाइएगा तो आगे कैसे आगे कुछ कर पाइएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारिएगा, अपने आप को मजबूत बनाइएगा। जितना मजबूत अपने आप को दोस्तों बनाइएगा ना, उतना दोस्तों आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। देखते हैं पेड़ जो होता है बाबू, पेड़ वो जड़ को दोस्तों कितना मजबूत करता है, जड़ को मजबूत करता है तब ना ऊपर में जाकर दोस्तों पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फैलता है सारा पेड़। तो जड़ को दोस्तों पूरी तरीके से आप मजबूत करके अपने आप को मजबूत एकदम बनाइए दोस्तों, ताकि हर परिस्थिति से जीवन में लड़ सके और जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है, हिम्मत मत हारिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम आपके साथ बने हैं, आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डरना किस बात का है। ठीक है, और आपका सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका मेहनत आप कंटिन्यू करते रहिए। आप जरूर 2023 में बहुत अच्छा कीजिएगा, बहुत अच्छा अंक आएगा बाबू, इस बात को विश्वास कीजिए अपने आप पर और मेहनत लगातार करते रहिए। ठीक है, हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे दोस्तों। जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को 2023 आपके बोर्ड एग्जाम आते आते तक प्रस्तुत करेंगे, बस जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम जल्दी सब। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग है वो क्या है, तो छोटी आंत है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम यहाँ पे। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य प्रकाश है बाबू। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर कहता है, 27 नंबर प्रश्न कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है दोस्तों ये 28 नंबर प्रश्न में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 29 नंबर कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है दोस्तों कि पुष्प का कौन सा भाग जो दोस्तों फल बनाता है, तो अंडाशय बनाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलम्ब होता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा कि विवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम होता है, तो इसको भी याद रखना है। और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो जूल होता है, इसको भी याद रखना है। ये 4 गो में से दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं एक गो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% दोस्तों रहेगा, ये मेरा गारंटी है। इस बात को अभी आप लिख लीजिए। ठीक है, पहला क्या बताएंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलम्ब होता है दोस्तों। और दूसरा हम क्या बताएं कि विवांतर का एसआई मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। चारों की याद रखिएगा दोस्तों, एक कुछ छपेगा तो छपेगा आपको 15 फरवरी का एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए देखिएगा
31 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में दोस्तों उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। आपको बताना है 32 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है दोस्तों उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो काला होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 33 नंबर कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है तो कौन सा अम्ल है दोस्तों, ये तो मिथेनोइक अम्ल है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों जो प्राकृतिक स्रोत है निम्न में से कौन है, तो टमाटर जो है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना बाबू बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इमली में दोस्तों इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बाबू इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दोस्तों लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि हम भी दोस्तों आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाते हैं और आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों अच्छे वीडियो कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आप सभी विद्यार्थी के लिए मैं लगातार शानदार कंटेंट के साथ आपके सामने वीडियो लाते रहें, ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपको बताना है निम्न में से कौन जो है दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो पोटेशियम है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 36 नंबर, कहता है जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ना बाबू कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 37 नंबर कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आपको पता ना कि धारा मापने में किसका दोस्तों उपयोग होता है, तो धारा मापने में दोस्तों एमीटर का उपयोग होता है। किसका होता है दोस्तों, एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों अगला 38 नंबर प्रश्न है, कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है बाबू, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर, कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। दोस्तों क्या विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू हम 40 नंबर, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है एफ बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों r/2 होता है। इसको मतलब समझ रहे हैं। प्रश्न क्या है देखिएगा ध्यान से, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों उसकी फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की, उनकी वक्रता त्रिज्या r है, वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है बटा 2 होगा यानी कि आधी हुआ ना दोस्तों, तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आधी होती है। समझ गए, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है ना। देखिए बताना है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का दोस्तों SI मात्रक जो क्या है, जूल है, वोल्ट है या जूल है दोस्तों। ऑप्शन बी में वाट लिखा हुआ है, जूल है दोस्तों या वाट है दोस्तों या वोल्ट है दोस्तों, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है एम्पियर दोस्तों। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अगर जो पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि दोस्तों लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो
समय से दोस्तों आपको मिल सके। ठीक है, और मन से पढ़ाई करते रहिएगा बाबू, हर परिस्थिति से लड़िएगा और 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अच्छा अंक लाने के प्रदर्शन पूरी तरीके से अपनी पूरी एनर्जी पूरी शक्ति दोस्तों लगाइएगा। और ये दिल से दोस्तों आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा भी मेहनत लगातार आप करते जा रहे हैं दोस्तों, तो मेरा विश्वास मानिए आपका 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शानदार जाएगा। बशर्ते जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से मेहनत करते जाइए और अपने आप में दोस्तों डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाइए। और लगे कि हमको अंदर यहाँ कमी है तो उस कमी को दोस्तों सुधारते जाइए। जब तक आपका 2023 बोर्ड एग्जाम आ जाता है उस पहले आने तक दोस्तों उस कमी को सुधार दीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में कर सकें और माता पिता का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।